हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम रेणु शर्मा और आज हम चैप्टर 3 में मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं। द फर्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। कैसे हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं, इसमें हम इसकी भी बात करते हैं। कैसे जीडीपी एमपी से हम एनएनपी एफसी पे आते हैं, यानी कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम पर आते हैं। और हम इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, जिसमें कि हम बात करते हैं कैसे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है नेशनल इनकम में। इसकी भी हम बात करने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हमारे नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से स्टार्ट होती है, जिसे हम एनडीपी-एफसी भी बोलते हैं, और या फिर डोमेस्टिक इनकम को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी एमपी भी बोलते हैं। सेकेंड इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम एनडीपी-एफसी भी बोलते हैं। जब हमने डोमेस्टिक इनकम की बात करी है, इसी के साथ हम नेशनल इनकम की भी बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट या इनकम, एंड इट इज डोनेटेड बाय एनएनपीएफसी। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, ये सब कैसे आई है, ये हम चैप्टर 4 में इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं नेशनल इनकम के। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक कंट्री। फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया कंट्री है, इसमें जितना भी आउटपुट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके ओवरऑल सम को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन हो जाता है। जब हम ग्रॉस में से माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तब हमारा नेट आ जाता है। इसकी भी बात हमने आगे की हुई है कि हम ग्रॉस से कैसे नेट पर आते हैं। और डेप्रिसिएशन को अच्छे से समझने के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम कैपिटल गुड्स की वैल्यू जब घट जाती है, वो डेप्रिसिएशन हमने इधर लिया हुआ है। आई होप यू आर क्लियर नाउ। हमने अभी एफसीएन एमपी की भी बात करी, जीडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एफसी। तो ये एफसी और एमपी क्या है? जब हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बन के बाहर आते हैं फर्स्ट स्टेज पे, उनकी कॉस्ट को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट यानी कि हम फाइनल आउटपुट की बात करते हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी वैल्यू जब फर्स्ट स्टेज पे होती है, जहां पर उनकी वैल्यू में कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते या फिर कोई भी गवर्नमेंट का रोल अभी उन वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो उनकी वैल्यू को हम एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट रोल, नो टैक्सेस, सब्सिडीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब उन वैल्यू पे हमारा प्रोडक्शन टैक्सेस लगता है, जो कि है लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी उनके बनने में टैक्सेस लगता है, जब फैक्टर कॉस्ट में वो इंक्लूड होता है, देन वी गेट बेसिक प्राइस। फर्दर ऑन जब हमारा प्रोडक्शन टैक्स के साथ प्रोडक्ट टैक्स लगता है, जब हमारा फाइनल आउटपुट मार्केट में आता है, बिकने के लिए रेडी होता है, तो वो टैक्सेस क्या है? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, या फिर हम जीएसटी भी बोलें। तो ऐसे टैक्सेस का जब इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस को फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, देन वी गेट एमपी यानी कि मार्केट प्राइस।
आई होप यू आर क्लियर कैसे हम फैक्टर कॉस्ट पे बेसिक प्राइस पे आए और बेसिक प्राइस से कैसे मार्केट प्राइस पे आए। यानी कि हम बोलते हैं जीडीपी एफसी प्लस हम इसमें कर देते हैं एनआईटी, देन वी गेट मार्केट प्राइस, दैट इज जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फैक्टर कॉस्ट में जब हम टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं जिसका फॉर्मूला है टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, देन वी गेट जीडीपी एमपी। नाउ जब हमें एमपी से एफसी पे आना है जीडीपी एमपी, तो हम इसमें माइनस कर देंगे एनआईटी, सो वी गेट जीडीपी एफसी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये आपके 1 मार्क के एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। सो जीडीपी को हम अच्छे से और भी ज्यादा समझते हैं। जीडीपी एमपी, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये तो हमें पता है। जीडीपी एफसी यानी कि जीडीपी एमपी से हम एफसी पे कैसे आएंगे, तो फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें पता है क्या क्या करेंगे हम, इसमें से हम टैक्सेस माइनस कर देंगे। वेरी गुड। सो जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला होता है टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नाउ जीएनपीएफसी, अब यहां पर हमें बोला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एफसी पर हमें आना है, तो हम कैसे आएंगे, तो हम जीडीपी एफसी से हम इसमें कुछ इंक्लूड या एक्सक्लूड करेंगे, तो हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आ जाएंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आना है, इसके लिए भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसमें हम एनएफआईए ऐड कर देते हैं। नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपीएफसी, अब इसमें हमें ग्रॉस से पहले तो हम नेट पर आएंगे। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी, ग्रॉस से हम नेट पर आए तो हमारा माइनस डेप्रिसिएशन हो गया। अब हम किस पे आए, एमपी से हम एफसी पर जाएंगे, सो हमें टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे और डेप्रिसिएशन हमारे कैपिटल गुड्स पर ही लगता है। नाउ एनएनपीएफसी फाइनल नेशनल इनकम पे हम कैसे आएंगे, सो एनडीपीएफसी में हम जब यहां पर बीच में डी है यानी कि डोमेस्टिक, बीच में यहां पर एन है, इन दोनों में ही अंतर है। सो नेशनल पे अगर हमें आना है तो हम डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर देंगे। आई होप ये फॉर्मूले आपको अच्छे से रट गए होंगे और आप एग्जाम्स में अच्छे से आंसर सॉल्व कर पाएंगे। नाउ हम इसे और भी अच्छे से समझ लेते हैं। ग्रॉस से जब हम नेट पर आते हैं, सो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जब हमें नेट से ग्रॉस पे आना होता है, सो वी ऐड डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए इसमें हम प्लस एनएफआई करते हैं, या तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है या नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है। और क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल है उसमें आप अपने आप ही आपको दिया जाएगा कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो उधर माइनस होगा। अगर बोला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ये प्लस हो जाएगा। एमपी से अगर हमें एफसी पे आना है, सो हमें ऑलरेडी पता है एनआईटी, और एफसी से एमपी पे आना है तो प्लस एनआईटी। नाउ नेशनल इनकम हम जब करते हैं, नेशनल इनकम में ऑलरेडी हमारे फाइनल गुड्स की वैल्यू आती है या फिर फाइनल सर्विसेज की वैल्यू आती है। इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, दे ऑलवेज गेट एक्सक्लूडेड। हम इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वैल्यू, हम इनमें वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट ही लेते हैं जिसे बोलते हैं जीडीपी एमपी, और या तो हम बोलते हैं जीवीए एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। इसको ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है जीडीपी एमपी, जीवीए एमपी, इनको हम क्या बोलते हैं ये हम चैप्टर 4 में अच्छे से समझेंगे। सो अभी के लिए फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को में क्या है, हम बस फाइनल गुड की वैल्यू ही लेते हैं। क्यों लेते हैं तो ये समझ लेते हैं।
मान लीजिए कि एक फार्मर है जो कि अपने टन्स ऑफ व्हीट को सेल कर रहा है एट रुपीज 400। किसको कर रहा है? फ्लोर मील को, जो कि व्हीट इसके लिए इंटरमीडिएट गुड है फ्लोर मील के लिए। नाउ फ्लोर मिल अपना फर्दर इससे आउटपुट क्रिएट करता है, दैट इज फ्लोर, आटा करता है, और ये फ्लोर सेल कर देता है एट रुपीज 600। किसको करता है? बेकरी मैन को। बेकरी मैन के लिए भी ये इंटरमीडिएट गुड है। यस। नाउ अब बेकरी मैन इस आटे से ब्रेड का पैकेट बनाता है जो कि ये सेल कर देता है एट रुपीज 800। शॉप के लिए भी इट इज इंटरमीडिएट गुड। नाउ ये शॉप फर्दर जब कस्टमर्स आते हैं तो शॉप या फिर शॉपकीपर इस फाइनल आउटपुट को सेल करते हैं एट द रेट या फिर एट रुपीज 900। सो ब्रेड जो सोल्ड हो गया है और जो फाइनल यूजर के पास जा रहा है, इसे ही बोलेंगे फाइनल गुड। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू फाइनल गुड की है, कौन सी इंटरमीडिएट गुड की है, ये हम जान लेते हैं। जब हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड में वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड को ऐड करते हैं तो इससे हमारी एक प्रॉब्लम निकल के आती है जो कि है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, कि हमने फाइनल गुड की वैल्यू को भी तो लिया है, तो हम इसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड से ही तो हमारा फाइनल गुड आया है। तो नेशनल इनकम में अगर हम इंटरमीडिएट गुड को प्लस करते हैं तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ। A farmer produces wheat and sells wheat to flour mill at rupees 400, और flour mill इस wheat को एज अ इंटरमीडिएट गुड यूज करके उससे आटा बनाता है फ्लोर एंड सेल इट टू बेकर एट रुपीज 600। नाउ बेकर यूजेस फ्लोर एज इंटरमीडिएट गुड है बेकर के लिए भी, और वो मैन्युफैक्चर करता है ब्रेड, और इस ब्रेड को शॉपकीपर को सेल कर देता है एट रुपीज 800। नाउ फाइनली फॉर शॉपकीपर इट इज एन इंटरमीडिएट गुड, और वो उसे फाइनल कंज्यूमर तक सेल कर देता है जो कि है कि 900। हम जब इसमें इन सब की वैल्यू को टोटल करते हैं तो हमारा जीडीपी आता है 2700 या फिर 2700, जो कि ओवर एस्टिमेटेड जीडीपी है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू एडेड है। बट इसका जो करेक्ट आंसर होना है नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग, दैट वी हैव टू ओनली टेक फाइनल गुड वैल्यूज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 900, जो कि ये फाइनल यूजर के पास पहुंच चुकी है। सो हम बस फाइनल गुड की ही वैल्यू लेते हैं। जो भी इसमें पहले व्हीट थी, व्हीट से फ्लोर हुआ, फ्लोर से ब्रेड बना, बट जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक ना पहुंचे तब तक उसकी नेशनल इनकम में वैल्यू काउंट नहीं होती। ऑल राइट, सो करेक्ट आंसर इज जीडीपी इज 900। यस। अब इसमें हम कैसे इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, 400 प्लस 600, इसमें 400 ले लिया हमने स्टार्टिंग का। नाउ वी हैव टेकन 600 माइनस 400, दैट इज 200। 800 में से हमने 600 माइनस किया, इट इज 200 अगेन, एंड 900 में से देन when we subtracted 800 then we get 100. So हम जब इसका सम करते हैं then we get GDP at the rate 900. So it is correct answer. अगर हम ऐसे इस मेथड से हम फॉलो करते हैं तो दिस मेथड इज कॉल्ड
AM मतलब कि वैल्यू एडेड मेथड, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि हम GDP MP को GVA भी बोलते हैं। सो वो हम इस मेथड से बोलते हैं क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड इसमें ऐड होती है, जो कि वैल्यू एडेड मेथड से हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि हम फाइनल आउटपुट की मदद से, फाइनल आउटपुट के मेथड की मदद से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? हम बस वही आइटम के प्राइस को देखें जो कि फाइनल यूजर तक गया है, दैट इज 900। सो ये दो ही मेथड्स हैं। सो देयर आर टू मेथड्स which are used to avoid the problem of double counting. One is value added method and the second is final output method. I hope double counting problem क्यों होती है? वो यूं होती है कि हम जब फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। और डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कैसे अवॉइड करी जा सकती है? देयर आर टू मेथड्स टू अवॉइड देम, जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो शायद आपको ऑलरेडी भी पता होंगे। नाउ the questions that can come in your exam is differentiate among factor cost, basic cost and market cost. So factor cost भी आपको पता है, basic cost कैसे आती है वो भी आपको पता है, और हम कैसे market price पे आते हैं ये भी आपको पता है। यहाँ पर जो दो टर्म्स है इंपॉर्टेंट, दैट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इसका ज्यादातर आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो कॉमन एग्जाम्स इज what is double counting problem and how to avoid it, state various methods to avoid them। तो हमें ये भी पता है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्यों होती है एंड हाउ टू, हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Subscribe my channel if you are new, like this video and share it to your friends. Thank you.